उनको भाई सपोर्ट हो। भाईजान, आज शहर में कोई बड़ा वाकया हो गया है क्या? लोगों के हजूम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब, आज साइमन पुलिस के विरोध में एक बहुत बड़ा जत्था निकाला जा रहा है। लाला लाजपत राय जी की अगुवाई में। लाला जी आ रहे हैं अपने शहर में? हाँ जी। और लाला जी तो बहुत बड़े नेता हैं। हाँ जी। चलो हम भी सुनते हैं उनको। आओ चले करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सत्य मार्ग से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, सत्य मार्ग से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आजादी है हक हमारा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आजादी है हक हमारा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप भली भांति इस बात से वाकिफ हैं कि अंग्रेजों ने हमेशा हमारे साथ धोखा किया। हमने जब जब उनके ऊपर विश्वास किया, तब तक उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर के 1919 तक चली, उसमें हजारों भारतीयों ने दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर लड़ाई के मैदानों में अपनी जानें कुर्बान की। हजारों भारतीयों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, लेकिन उसके बदले में जो अंग्रेजों ने हमसे वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? हमारे हजारों सैनिकों ने अपनी जानें खोई, मगर जो अंग्रेजों ने वादा किया था कि आजादी दिलाएंगे, क्या वो पूरा किया? जलियांवाला बाग के कत्लेआम को याद करके आज भी दिल दह जाता है, जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया। इसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जनरल डायर को सभी दोषों से मुक्त कर दिया। ऐसा करके उन्होंने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है। मेरे देशवासियों, इस अत्याचार, इस अन्याय, इस बर्बरता का अंत निश्चित है, और ये हमारे साझे प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। रॉलेट एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया है, वो हमारे कानूनी अधिकारों का हनन है। अब किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल की सलाखों के अंदर डाला जा सकता है। ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील। धर्म के नाम पर हम भारतीयों को अलग अलग टुकड़ों में बांट देना हमारी एकता के खिलाफ एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। दोस्तों, आपका दुख मैं समझता हूं, और जो दुख आपके सीने में भी है वो मेरे सीने में भी सूलों की तरह चुभता है और विद्रोह करने पर मजबूर करता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, आज हम लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साइमन कमीशन एक धोखा है, एक फरेब है हम भारतवासियों से। कहने को तो वो हमारे हितों की रक्षा करने के लिए आया है, लेकिन वो हमारे हितों की रक्षा करने के लिए नहीं आया। हमारे साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार की सिर्फ लीपापोती करने के लिए आया है। और इस साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर हैं और 7 के 7 अंग्रेज, और ऐसा कोई भी कमीशन जिसमें एक भी भारतीय की साझेदारी ना हो, पूरे के पूरे अंग्रेज ही हों, हम उस कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। दादाजी, पुलिस शादी वर्ग में हमारी तरफ आ रही है। आने दो, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। साइमन गो बैक, गो बैक। मैं आपको आगाह कर दूं, यहाँ पर जलसा करने का या जुलूस करने का आपके पास कोई सरकारी परमिशन नहीं है। आप यहाँ से फौरन चले जाएं, वरना मुझे आपको हटाने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो
वरना मजबूरन मेरे को लाठी चार्ज करना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लाठी चार्ज। साथियों, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ये अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। लाला लाजपत राय जिंदाबाद, लाला लाजपत राय जिंदाबाद, लाला लाजपत राय जिंदाबाद।